हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल साइको प्रोफेसर। हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स एंड आंसर की। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 जो क्या है, जो एक टफ क्वेश्चन है। ठीक है, और मान लीजिए अगर पेपर में 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से 95 लोगों को ये सवाल नहीं बनेगा या फिर गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये प्रश्न ही कुछ इस तरह से सेट किया गया है ताकि आपको एलिमिनेशन भी ना बने, है ना। जब तक आपने उसके बारे में अगर खूब ना पढ़ा हो, आपने न्यू जनरेशन साइकोलॉजिस्ट के बारे में अगर काफ़ी ज़्यादा ना पढ़ा हो, तो आपको क्या होगा, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। और ऐसे प्रश्नों को क्या करना चाहिए हमको, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनसे बचना चाहिए, है ना। इससे अपने आप को सेव करना चाहिए। कब? जब आपका एग्ज़ाम चल रहा हो। ठीक है, रियल टाइम में ध्यान रखें कि अगर आपको इस तरह का कोई सवाल दिखता है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, नो आइडिया, तो वहाँ उसमें अपने 10 से 15 सेकंड देने के बाद उस सवाल से क्या कर जाएं, आप मूव ऑन कर जाएं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप यही समय आप कहाँ देंगे, आप बाकी के जो सवाल बचे हैं आपके 95 98 सवाल जो बचे हैं वहां पे अपना टाइम देंगे, साथ ही साथ आप टाइम देंगे पेपर 1 में। ठीक है, ताकि आप दोनों का मिला के जब आपका स्कोर आए तो आपका स्कोर हाई चला जाए। ठीक है, और आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 69, लिस्ट 1 में दिया हुआ है आपको टेस्ट, और लिस्ट 2 में आपको दिए हुए हैं साइकोलॉजिस्ट के नाम, कार्सन, पीटरसन एंड हिगिंस, रोंको, बासाडोर एंड अमाबिले। ठीक है, ये सब नाम आपने शायद ही कभी सुने होंगे। ठीक है, और नहीं सुने हैं तो कोई उसमें नई बात भी नहीं है। हो सकता है नहीं सुने हो, क्योंकि ये क्या है, ये सब लगभग लगभग पिछले 20 से 25 साल के इन लोग साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, कुछ रिसेंट भी है ना। तो इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कुछ टेस्ट निकाले हैं, तो किसने कौन सा टेस्ट निकाला है ये आपको बताना है ना। सवाल ये पूछ रहा है आपसे। पहला बात करता है ये क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनएयर, दूसरा है आइडिएशनल बिहेवियर स्केल, यहाँ बिहेवियर की बात कर रहा है, प्रेफरेंस फॉर एक्टिव डाइवर्जेंस स्केल एंड कंसेंसुअल असेसमेंट टेक्निक। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम हिंदी में कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। सूची 1 के साथ सूची 2 को मैच करना है, माप दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिक का नाम है कार्सन, पीटरसन एंड हिगिंस। अगर आप थोड़ा बहुत भी यूट्यूब देखते हैं तो मिस्टर पीटरसन के बारे में आपको जरूर मालूम होगा। देन रुंको, बसादोर और अमाबाई। सृजनात्मक उपलब्धि प्रश्नावली। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, सृजनात्मकता की बात कर रहा है। विचारणात्मक व्यवहार मापनी, सक्रिय अपसरण माप के लिए वरीयता और सहमति जन्य आकलन प्रविधि। ठीक है, तो किसने कौन सी दी है ये आपसे पूछ रहा है। अगर देखा जाए तो मेन फोकस ये जो कर रहा है, ये जो टेस्ट स्केल कर रहे हैं, ये किस पे कर रहे हैं, ये सब है आपके क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, क्रिएटिविटी यानी कि आपकी जो सृजनात्मकता है उसके टेस्ट हैं ये सब। ठीक है, कि हम कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, कितना क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कार्सन, पीटरसन एंड हिगिंस ने क्या कहा। यहाँ पे कार्सन, पीटरसन एंड हिगिंस, ये 3 साइकोलॉजिस्ट के नाम है, अलग अलग नाम है। इन्होंने किसके बारे में बात की उसको देखते हैं। तो मिस्टर कार्सन, पीटरसन एंड हिगिंस ने, साल था 2005, वो जानना चाह रहे थे कितने अलग अलग 10 आयामों के ऊपर। ठीक है, 10 टाइप्स के डोमेन्स की बात करते थे वो। और कौन से डोमेन्स? वो डोमेन्स तो जो थे आपके, वो थे किसके? सृजनात्मकता के, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी के डोमेन्स 10 अलग अलग प्रकार में। आपका क्रिएटिविटी किस प्रकार से काम करेगी उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए थी। कब होता है ये? साल 2005 के अंदर होता है। और उन्होंने जो टेस्ट निकाला उसका नाम क्या था? क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनएयर। ठीक है, CAQ। तो मिस्टर कार्सन, पीटरसन एंड हिगिंस का कौन सा है? ये है उनका क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनएयर। इसमें क्या करते हैं वो? 10 डोमेन्स पे काम करते हैं। ठीक है, 10 डोमेन्स में देखते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो क्वेश्चनएयर है ये क्या है? ये एक प्रकार का सेल्फ रिपोर्ट मेजर है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आपको बताएगा कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। ये आपकी क्या है? खुद की सेल्फ रिपोर्ट। अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे अपना आईक्यू चेक करना है तो आज आप कर सकते हैं अपना आईक्यू चेक। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनली ये एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर नहीं था, लेकिन आज क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे कहीं भी
जापान में, अमेरिका में, कहीं से कहीं भी बैठ के आप क्या कर सकते हैं, अपना IQ चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये है क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनियर कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक है, आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं, कितनी आपकी अचीवमेंट है, उसका क्वेश्चनियर है। ठीक है, और कितने डोमेन्स पे काम करता है ये, 10 अलग अलग डोमेन्स पे क्रिएटिविटी को क्या करता है, ये असेस करता है ना, कि आपकी क्रिएटिविटी का अचीवमेंट कितना है, उसका असेसमेंट करेगा ये क्वेश्चनियर। इसको किसने निकाला था, कार्सन पीटरसन एंड हिगिंस ने साल 2005 के अंदर। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट और सही आंसर क्या है इसका, ए के साथ 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी के साथ आइडिएशनल बिहेवियर स्केल, ये किसने डिजाइन किया, ये डिजाइन किया मिस्टर रुंको ने। ठीक है, इन्होंने भी किसके बारे में मेजर किया, इन्होंने भी मेजर किया आपकी क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि आपकी सृजनात्मकता के बारे में इन्होंने मेजर किया। सेम ठीक इसकी तरह, पहले वाले की तरह दूसरा वाला भी क्या था, एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर था। ठीक है, एक क्या था, सेल्फ रिपोर्ट मेजर था, लेकिन इसमें क्या था, वो जानना चाह रहे थे कि कितने विचार आ रहे हैं आपको, है ना, कितने आइडियाज जो आ रहे हैं आपको क्रिएटिव, उनके बारे में इनको जानकारी प्राप्त करनी थी मिस्टर रुनको को। इसलिए उन्होंने क्या बनाया, क्रिएटिव आइडिएशनल, ठीक है, CI बोलते हैं इसको, क्रिएटिव आइडिएशनल बिहेवियर स्केल। ठीक है, मिस्टर रुनको के द्वारा। इसके अंदर CI क्या है, CI एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, कि आपको ओरिजिनल आइडियाज ऑफ क्रिएटिविटी कितने आते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता के आपको ओरिजिनल आइडियाज कितने आते हैं, अगर आपको एक ओपन एंडेड सवाल दे दिया जाए तो, है ना, आपको अगर एक ओपन एंडेड प्रॉब्लम दे दी जाए तो आपको कितने क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, वो मेजर करने का काम किसका है, मिस्टर RIBS स्केल का, यानी कि रुंको आइडिएशनल बिहेवियर स्केल। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं विचारणात्मक व्यवहार मापनी किसकी है, मिस्टर रुनको की है ना, और सृजनात्मक उपलब्धि रचनावली किसकी है, मिस्टर कार्सन पीटरसन एंड हिगिंस की है। तो अगर आपके एग्जाम में फिर से आता है तो ध्यान रखेंगे आपके इसका। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो है रुनको वाली, ये क्या करती है, किसका मदद लेती है, ये मदद लेती है लाइकर्ट स्केल का। ठीक है, लाइकर्ट स्केल में क्या होता है, 1 से लेके 5 तक। जैसे 1 में होता है नेवर, ठीक है, एंड 5 में क्या होता है, वेरी ऑफन, मतलब कभी नहीं, है ना, या फिर हमेशा या कभी कभी। ठीक है, ये लाइकर्ट स्केल का मदद से कौन काम करता है, आपकी विचारणात्मक व्यवहार मापनी जो है, जो किसने डेवलप की है, रुनको ने। क्या बोलते हैं इसको हम, RIBS, रुनको आइडिएशनल बिहेवियर स्केल, जो किस पे काम करती है, जो काम करती है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है बसादुर का सक्रिय अपसरण माप के लिए वरीयता। यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस फॉर एक्टिव डाइवर्जेंट स्केल, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग की। क्रिएटिविटी के अंदर ही हमको देखने को मिलती है आपकी कौन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस पे किसने काम किया, इस पे काम किया मिस्टर बासाडुर ने। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है कंसेंसुअल असेसमेंट टेक्निक, जो किसने किया था, एमा बिल ने, है ना। तो 3 के साथ C, 4 के साथ D, 2 के साथ B एंड 1 के साथ A। मेनली आपके लिए A एंड B इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो रिसेंट वाले हैं, ये 2005 2001 के आसपास हैं इन लोग। ठीक है, ये लगभग 1986-85 के आसपास हुआ था, और ये भी थोड़ा सा भी रिसेंट में। लेकिन मेन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप दो को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, दो का अगर आपको भी नॉलेज हो गया है, ज्ञान हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाकियों को भी एलिमिनेट कर सकते हैं एंड देन सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 एंड डी के साथ 4। थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे आप एग्जाम टाइम में, थोड़ी सी अलर्टनेस रहेंगे, अपना अटेंशन फोकस रखेंगे, अपना अवधान फोकस रखेंगे, तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जहां पे आपको क्या, आपको लगता है कि अगर आपको नहीं बन रहा है, आप इतनी पढ़ाई करके गए हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ये सब नाम आपने सुने होंगे। हाँ जी, मान लीजिए अगर यहाँ पे शेल्डन लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए थर्स्टन लिखा होता, है ना, या फिर मान लीजिए पियागेट लिखा होता, तो मान सकते हैं कि हाँ, ये सवाल दूसरों से बनेगा, है ना, ये सवाल दूसरों से बनेगा। लेकिन अब ये जो नाम है, ये शायद ही किसी ने सुने होंगे, 0.1% लोगों ने ही सुन के जब एग्जाम देने गए होंगे 2021 का, तो काफी कम लोगों को ही इसके बारे में नॉलेज होगा। मेनली किसी ने सुना होगा तो इन तीनों का सुना होगा, ठीक है, बाकी ये हार्डली किसी ने सुना होगा। तो ऐसे सवाल आपको इनपुट, ऐसे सवालों को इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो, टेस्ट जो है आपका, नेट का टेस्ट है वो क्या रहे, वैलिड रहे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ भी कोई आसान सवाल देते तो क्या होता, कट ऑफ और ऊपर चली जाती। ठीक है, तो इस तरह से हमको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तरीके से भी सोचना है
कि अगर जो सवाल आपने इतनी पढ़ाई की, आपने ये सब नाम पहली बार सुन रहे हैं आप, ठीक है, तो जब आप पहली बार सुन रहे हैं तो जो खूब पढ़ाई किया होगा, है ना, वो भी शायद ये नाम पहली बार ही सुन रहा होगा, है ना। हाँ जी, लेकिन मान लीजिए अगर कोई टॉपिक है मेमोरी का, है ना, मेमोरी के अंदर आपको एकदम डीप पूछ लिया, है ना, टुल्विंग का मॉडल पूछ लिया या फिर उसके अंदर और चीजें खोद खोद के पूछ ली आपसे, तो वो हो सकता है जिसने खूब इंटरेस्ट से पढ़ा हो, खूब अच्छे से पढ़ा हो, उसको वो बन जाएगा। लेकिन इस तरह के सवाल जब आपको नाम वगैरह दिख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, अपना चांस लीजिए, है ना, समय उसमें बर्बाद ना करें। बाकी समय कहाँ लगा दिया, पेपर 1 एंड पेपर 2 में। एट द एंड ऑफ द डे मार्क तो करना ही है आपको, है ना। तो ध्यान रखें कि हमने 2 सवाल देखे 69 और 70, जहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4, है ना। तो हो सकता है मे बी 2022 का जो पेपर हो उसमें भी आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए। तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का ट्राई करिएगा पहले, लेकिन फोकस करिएगा कि अपने नॉलेज बेस पे आप आंसर लेके आए, है ना। अगर नॉलेज बेस पे आंसर निकलता है तो 100% सही होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको नहीं फिगर आउट हो रहा है तो अगर देखिए, अगर आपको ऑप्शन में इस तरह का मिल रहा है तो एक ट्राई लीजिएगा, लेकिन कब, जब आप चारों ऑप्शन आपको कुछ भी नहीं आइडिया हो उसके बारे में, तभी। अगर एक को भी आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है तो ट्राई करिए उससे, हमारी जो टेक्निक है उसके थ्रू एलिमिनेशन की। राइट, ओके। तो इसी के साथ आपकी जो 2021 की सीरीज है ना, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है मास्टर साइकोलॉजी फॉर 202 करके जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसको आप एक्सेस करिए। सारे वीडियोस उसमें डले हुए हैं, सारे वीडियोस को देखिए अपने 2022 के एग्जाम के पहले, इसको जरूर जरूर देख के जाइएगा, है ना। मस्ट वॉच है आपके लिए। थोड़ा बहुत जो नॉलेज आपको मिलेगा, शेयर होगा, उससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। राइट, ओके। तो इसी के साथ हमने ये लेक्चर सीरीज एंड कर दी है। अब 2021 के सॉल्व पेपर की सारे वीडियोस डल गए हैं, आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 90 से लेके 100 तक इसलिए नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे टाइम कंस्टेंट है, एंड वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे अगर हम आपको करा दें तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, गिर जाएगी, है ना। क्योंकि हमने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस में आपको क्या किया है, नॉलेज देने का ट्राई किया है ना, नॉलेज इंपार्टमेंट ट्राई किया है। लेकिन आपको मान लीजिए काई स्क्वायर नहीं मालूम, टी टेस्ट नहीं मालूम क्या होता है ना, क्रॉनबाच अल्फा क्या होता है, तो वहां पे आपको समय खराब करने से मतलब नहीं है। आपको जो टॉपिक्स आते हैं बाकी के रिसर्च मेथड्स छोड़ के, आपको जो बाकी 9 यूनिट है अच्छी खासी उनको पक्का करिए, अपना 100% दीजिए, मेमोरी के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, है ना। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। ट्राई करेंगे आपके लिए कि अगर कुछ 1-2 वीडियो अगर और आ जाती हैं तो उसको भी आप देखिए, है ना। और बाकी हम 12 ऑफ जुलाई को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग जो अगर कुछ क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमको व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस फेस किए 12 जुलाई को आपके 3 बजे से 6 बजे तक के शो में, है ना, कौन कौन से सवाल आपको बने, कौन कौन से आपको टफ लगे। देन शाम को हम उस पर डिस्कशन करेंगे एंड आगे की बातचीत करेंगे। ऑलराइट, ओके। एंड देन जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, एक बेसिक कोर्स है साइकोलॉजी का एंड दूसरा एडवांस कोर्स है। ये आपका वैलिड रहेगा दिसंबर सेशन के लिए, दिसंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो अभी जो आपकी पैनिक की सिचुएशन हो गई है, ये पैनिक की सिचुएशन तब ना हो, वीडियोस देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो आपका डिसीजन है। पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, लगभग लगभग सिमिलर, और कुछ चीजें ऐड होती जाएंगी, तो आपका बेनिफिट है। दिसंबर 2022 के लिए आप बेसिक कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं एंड एडवांस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा 9826992769। इस पे आप आपको व्हाट्सएप करिए, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सब पूछिए, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे जल्दी। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट।